मेरे पापा एक बहुत बुरे इंसान हैं और दिखने में भी कुछ खास नहीं है। तो फिर उन्होंने तमन्ना से शादी कैसे कर ली? तमन्ना एक बहुत ही सुंदर मॉडल है। उसकी फोटो मैगजीन के कवर पर भी छपती है, जो बहुत फेमस क्रिकेटरों के साथ में भी डेट कर चुकी है। तो हम नई दिल्ली में रहते हैं और मेरे पापा ने बहुत सारे पैसे कमाए। वह एक भ्रष्ट नेता है। जो सरकार उनको भलाई के लिए पैसे देती है, उसमें से कुछ हिस्सा खुद के लिए रख लेते हैं वो। इसलिए हम बहुत शानदार बंगले में रहते हैं। वैसे तो उनकी सरकारी तनख्वाह 70,000 से भी कम है। आप सोच रहे होंगे कि यह सब मुझे कैसे पता? तो मैं आपको बता देता हूँ कि यह सब मेरे पापा ने ही मुझे बताया है, क्योंकि वह मुझे भी इस काम में लगाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि तुम बहुत सारे पैसे कमाओगे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया और कहा कि आप जैसे भ्रष्ट नेताओं के कारण देश में बहुत सारे लोग गरीबी में जी रहे हैं। वो इस बात से बहुत गुस्सा हुए और कहा कि तुम्हें इन सब ऐशो आराम के लिए मेरा एहसानमंद होना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करता था, लेकिन असली शिकार तो तमन्ना हो गई थी। तमन्ना से शादी करने के बाद मेरे पिता उससे बहुत बुरी तरह से बर्ताव करते थे। वह उसको नौकरानी के कपड़े पहना के घर का सारा काम करवाते और खाना भी पकवाते थे, वह भी उनकी निगरानी में। वह उसको हमेशा दबा के रखते थे। अब आप सोचोगे कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि उसने मेरे पापा के साथ सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी, लेकिन वह हमेशा बहुत दुखी लगती थी। एक दिन मैंने तमन्ना को रोते हुए देखा और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने बताया कि मेरे पापा ने उस पर बहुत घंटों तक चिल्लाया और उसको धमकी दी कि अगर उसने दोबारा उनको ऐसे ही परेशान किया तो वह उसे घर से निकाल देंगे। मैंने उसको कहा कि मैं मेरे पापा के ऐसे बर्ताव के लिए सॉरी बोलता हूँ, लेकिन अचानक उसने मुझे नीचे धक्का दिया और मेरे पूरे शरीर पर किस करना चालू कर दिया और उसने फुसफुसाते हुए कहा कि मुझे बताओ कि एक मर्द औरत के साथ कैसा सलूक करता है। मुझे वहाँ से उठकर चला जाना चाहिए था, लेकिन एक सुंदर मॉडल मेरे ऊपर थी और यह मेरे लाइफ की सबसे शानदार घटना थी और मैं 18 साल का भी हो गया था और इतने में ही मैंने मेरे पापा के कदमों की आवाज़ सुनी। वो इस कमरे की तरफ ही आ रहे थे। तमन्ना मुस्कुराई और उसने कहा कि मेरे पूरे चेहरे पर लिपस्टिक के निशान बन गए हैं। मैं डर गया और सोफे के पीछे जाकर छुप गया। इतने में ही पापा कमरे में आए और तमन्ना के पास में जाकर बैठ गए और कहा कि इस वीकेंड में एक बिजनेस ट्रिप से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे बॉडीगार्ड तुम पर नज़र रखेंगे और तुम जहाँ भी जाओगी वह मुझे बता देंगे, तो कोई गलती करने की कोशिश मत करना और अब मुझे एक किस कर दो। मेरा जी मचलने लग गया, क्योंकि मेरे पापा उसी लड़की को किस कर रहे थे जिसको 2 मिनट पहले मैंने प्यार किया था। लेकिन जैसे ही वह गए, हमने वापस किस करना स्टार्ट कर दिया। यह बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह गलत है। मैंने पहले कभी भी किसी लड़की का हाथ तक नहीं पकड़ा था और अब मैं एक सुपर मॉडल के साथ में प्यार कर रहा था। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते, लेकिन अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वह मार ही डालेंगे मुझे। लेकिन फिर भी मैं तमन्ना पर से अपना हाथ नहीं हटा पा रहा था। हमारा अफेयर बहुत महीनों तक चला। जैसे ही पापा बाहर जाते हम प्यार करने लग जाते थे। हालांकि वह मुझसे बड़ी थी, लेकिन फिर भी हम प्रेम जाल में पड़ गए। मैं उसको बहुत सारा प्यार देता था, जो मेरे पापा ने उसको कभी नहीं दिया, और तब तमन्ना को महसूस होने लग गया जैसे वो प्रेग्नेंट है। और इसमें कोई शक नहीं था कि मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरे पापा के बिजनेस ट्रिप के दौरान हम प्यार करते थे। संभवतः हमने मेरे पापा को यह सब नहीं बताया और उनको लगा कि यह बच्चा उनका है। लेकिन मेरी बच्ची प्रिया के जन्म के बाद मेरे पापा और भी ज़्यादा गुस्सैल हो गए। वह तमन्ना को कहते कि तुम बहुत मोटी हो गई हो, और कभी कहते कि अगर यह बच्ची चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। तमन्ना और मैंने भागने का फैसला किया, लेकिन हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मेरे पापा हमें ढूंढ ही लेंगे। हम सिर्फ तभी आज़ाद हो सकते हैं जब मेरे पापा या तो मर जाते हैं या जेल में चले जाते हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने अपने पापा को कहा कि मैं भी आपके बिजनेस में हाथ बटाऊंगा।
वह इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि उन्हें इससे पहले मुझ पर इतना गर्व कभी भी नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों में मैं उनके साथ बहुत सी कंपनियों में बिजनेस मीटिंग पर गया। यह बात चौंकाने वाली थी कि मेरे पापा बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। वह मेरे साथ बहुत ज़्यादा खुल गए थे, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता चला कि मैंने उनकी डेस्क के नीचे एक माइक्रोफोन छुपा दिया था, जिससे मैं उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे पास इतने सबूत इकट्ठा हो गए थे जो मेरे पापा को उनकी पूरी जिंदगी के लिए जेल भेजने के लिए काफ़ी थे। लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया था। मैंने उनको ब्लैकमेल करने का फैसला किया। यह मेरे लाइफ की सबसे मुश्किल बातचीत थी और मैं मेरे पापा का वह फेस नहीं भूल सकता जब उन्होंने यह सुना कि प्रिया उनकी बेटी नहीं है। मैंने उनको बता दिया कि जब आप बिजनेस ट्रिप पर बाहर जाते थे तब मैंने तमन्ना को प्रेग्नेंट कर दिया। तब मेरे पापा जोर जोर से हंसे और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा मजाक था। लेकिन मैंने उनको घूर कर देखा और कहा, मैं और तमन्ना प्रिया को लेकर यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वह शैतान के सामने बड़ी हो। तब मेरे पापा को पता चला कि मैं सच बोल रहा हूँ, तो उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ी और मुझे दीवार की तरफ धक्का देकर कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी पत्नी के साथ सोकर यहाँ से भाग सकते हो? और तब जोर देकर कहा कि आप तमन्ना और मेरी बेटी के साथ नौकरों की तरह व्यवहार करते हो और मेरे पास आपके खिलाफ बहुत सबूत है। और यहाँ से जाने के बाद अगर आपने हमारे साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मेरे दोस्त बहुत सारे टीवी चैनलों और पुलिस के पास यह सबूत भेज देंगे और आपको अपनी पूरी जिंदगी के लिए जेल में सड़ना पड़ेगा। यह सुनकर मेरे पापा का मुंह एकदम लाल हो गया था और उन्होंने गुस्से में दीवार पर मुक्का मार के छेद कर दिया था। लेकिन मुझे पता था कि वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो हम तीनों उनकी फेवरेट कार में 50 लाख रुपए लेकर 5 स्टार होटल में चले गए थे। मैंने सोचा कि रुपए बहुत हैं, लेकिन थोड़े दिनों में ही सारे रुपए खर्च हो गए थे क्योंकि तमन्ना को लग्जरी लाइफस्टाइल की आदत पड़ी हुई थी और वह होटल में नहीं रह सकती थी और उसने 3 महीनों में सारे रुपए शॉपिंग में उड़ा दिए थे। और उसने मुझे बोल दिया था कि अगर मैं उसके खर्चे नहीं उठा सकता तो वह किसी और के साथ चली जाएगी जो अमीर हो। सच में मैं उसका खर्चा नहीं उठा सकता था क्योंकि कोई जॉब भी नहीं थी मेरे पास और मैंने अभी स्कूल भी पास नहीं किया था। तो फिर से मैं अपने पापा के पास गया और उनसे 10 करोड़ रुपयों की मांग की। पहले तो वो मेरे पर हंसे और फिर कहा कि तुम भी मेरी तरह ही हो जो लीगल तरीके से रुपए नहीं कमा सकता। मुझे पता था कि मैं भी उनसे बेटर नहीं हूँ, लेकिन किसी भी हालत में मैं तमन्ना को खो नहीं सकता था। इसलिए मैंने कहा कि मुझे पता है कि आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, इसलिए मुझे अभी के अभी चाहिए। उन्होंने कहा कि कल दोपहर 12 बजे मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा कि तुम फिर कभी मुझसे पैसे नहीं मांगोगे। मैंने कहा ठीक है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पैसे मिल गए मुझे और मैं अब तमन्ना को जो चाहिए वह उसको दिलवा सकता हूँ और उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। फिर हम एक और अच्छी ज़्यादा होटल में शिफ्ट हो गए और थोड़े समय के लिए हम खुश रहे। लेकिन फिर अगले कुछ महीनों में ही मुझे पता चला कि आखिर तमन्ना ने मेरे पिताजी से शादी क्यों की थी। उसको सिर्फ खुद से और पैसों से ही मतलब था। हालांकि वह सबसे सुंदर लड़की थी जिसको मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखा हो, लेकिन फिर भी हम में कुछ भी कॉमन नहीं था और उसने प्रिया का ध्यान रखने से भी मना कर दिया था। तब एक दिन हम में बहुत बुरा झगड़ा हो गया था। एक दिन उसने बहुत अजीब कपड़े पहने थे और मैं नहीं चाहता था कि वह प्रिया के साथ ऐसे कपड़ों में बाहर जाए। इस बात से उसको बहुत गुस्सा आया और उसने बोला कि मेरे जैसे छोटे बच्चे के साथ पूरे दिन नहीं रह सकती वह। और उस रात में सोफे पर सोया और जैसे ही सुबह उठा तो मैंने देखा कि जिस तिजोरी में हम पैसे रखते थे वह और तमन्ना दोनों गायब थे। होटल में सिर्फ मैं और प्रिया ही थे, लेकिन हमारे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। तो मेरे पास अब पापा के घर जाकर उनसे और पैसे लेने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम और पैसे नहीं मांगोगे। तो मैंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे सारे पैसे तमन्ना लेकर भाग गई। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो आप मुझे सिर्फ 1 करोड़ रुपए दे दो। उन्होंने मुझे पैसे तो दे दिए, लेकिन कहा कि तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
मुझे इसका मतलब तो समझ नहीं आया, लेकिन मैं वापस पैसे लेकर होटल में चला गया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही जब मैं प्रिया को लेने उसके स्कूल गया तो उसकी टीचर ने बताया कि उसकी माँ और दादाजी पहले ही उसे लेकर चले गए हैं। और थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन पर मेरे पापा का मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि अभी तुरंत मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं उनके घर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे यह सुनिश्चित करना था कि प्रिया सेफ है। तो मैं जब उनके घर गया तो मैंने देखा कि प्रिया उनकी गोदी में सो रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे जैसे धोखेबाजी नहीं करूँगा, लेकिन तमन्ना और प्रिया तुमसे बहुत दूर रहेंगी और प्रिया एकदम सुरक्षित रहेगी जब तक कि तुम मेरे सबूत सुरक्षित रखोगे। मैंने घुटनों के बल बैठकर उनसे हाथ जोड़कर रोते हुए रिक्वेस्ट की कि आप मेरी बेटी को मुझसे दूर मत करो, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। आप चाहो तो मुझसे 1 करोड़ रुपए भी वापस ले लो। लेकिन वह नहीं माने और उन्होंने कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हारी बेटी अभी जिंदा है, और शुक्र करो कि मैं बहुत दयालु हूँ, इसलिए मैं तुम्हें साल में 1 बार उससे मिलने दूंगा। मैंने अपनी सोती हुई बेटी को देखा, मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था और मेरा मन ऐसा कर रहा था कि उसको अपनी गोद में उठाऊं और हमेशा उसको अपने पास रखूं। लेकिन मुझे पता था कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो मैं अपनी होटल में वापस चला गया और मैंने महसूस किया कि मेरे पास लगभग 1 करोड़ रुपए हैं। इससे मेरे पास दुनिया में कुछ भी करने की फ्रीडम है। हालांकि मैं प्रिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, इसलिए अगले कुछ महीनों तक मैं रोज़ पापा के पास जाता और उनसे रिक्वेस्ट करता, लेकिन वह नहीं माने। जब मैं प्रिया से हर साल मिलने जाता तो वह मुझे पहचानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं उसके साथ घूमते हुए बहुत फ़ोटो लेता था, लेकिन वह बहुत दुखी रहती थी और मुझे पापा कहकर भी नहीं बुलाती थी। उसको ऐसा देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। वह इससे भी कई ज़्यादा डिजर्व करती है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था। मैं रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, और इसके बारे में और ज़्यादा सोचने पर मुझे सिर्फ एक ही समाधान नज़र आ रहा था, और वह था मेरे पापा की मौत। नहीं, मैं उनको मारने का प्लान नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उनके पास हमेशा बॉडीगार्ड का पहरा रहता था जो पहले आर्मी में थे। मैं उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक सकता था। लेकिन एक दिन राजनीतिक कारणों के कारण गुंडों ने मेरे पापा की हत्या कर दी। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, लेकिन इसके कारण मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मेरे पापा की सारी जमीन जायदाद अब मेरे नाम हो गई थी, और प्रिया भी मेरे साथ में आ गई थी, और उस धोखेबाज के पास कुछ भी नहीं बचा। वह मुझसे मिलने आई और मुझसे कुछ रुपए देने की भीख मांगी। मैंने कहा कि मुझे ऐसी लड़की को रुपए क्यों देने चाहिए जिसने मुझसे पैसे चुराए। उसने कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता ने मुझसे सारे रुपए ले लिए थे और मैं तुम्हारी बच्ची की माँ हूँ। तो फिर मैंने कुछ रुपए देकर उसको मेरी जिंदगी से रफा दफा किया। एक मतलबी और लालची औरत को पैसे देना मुझे बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी मेरे साथ है। दोस्तों, यह थी मेरी सच्ची कहानी। अगर आप भी प्यार के चक्कर में पड़े हो तो कमेंट में नीचे बताओ। इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।